हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट मेरे चैनल में अवेलेबल होगी, आप वहाँ पे जाके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 के देख सकते हैं। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन। ऑप्शन गिवन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी है अकाउंट नंबर ऑर्डर, ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग ऑर्डर और ऑप्शन 4 है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर जो होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। मैं आपको क्रोनोलॉजिकल का मतलब बता देता हूँ। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपको अरेंजमेंट करनी होती है। बिल्कुल आपको जर्नल में अरेंजमेंट करनी होती है, क्या चीज आप डेबिट करेंगे क्या चीज क्रेडिट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ जर्नल इज। क्या ऑब्जेक्टिव है जर्नल प्रिपेयर करने का? ऑप्शन ए गिवन है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन बी है टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑप्शन डी है टू मेक द पोस्टिंग इन द लेजर ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू। ऑप्शन हमें गिवन है एसेट, ऑप्शन बी हमें गिवन है लायबिलिटी, ऑप्शन सी है डेटर एंड क्रेडिटर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो पर्सनल अकाउंट हमेशा किससे रिलेटेड होता है? डेटर एंड क्रेडिटर से। इसके लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए। अब चलते हैं रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन गिवन है हमें ए एसेट, बी है लायबिलिटी, सी है डेटर एंड क्रेडिटर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो रियल अकाउंट रिलेट होता है एसेट से। क्वेश्चन नंबर 5 है नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन गिवन है एसेट, बी ऑप्शन है एक्सपेंस लॉसेस एंड इनकम, सी ऑप्शन है डेटर एंड क्रेडिटर और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 6 है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। अब अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है प्रोप्राइटर से ने बिजनेस में, तो कहाँ पे वो क्रेडिट, क्या चीज क्रेडिट होगी? तो इसकी एंट्री आपको पता होना चाहिए। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट का पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ऑप्शन हमें गिवन है अकाउंट पेबल, बी है कैपिटल, सी ऑप्शन है कैश और डी ऑप्शन है ड्राइंग। तो इसमें आप आंसर करके आएंगे कैपिटल, क्योंकि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक्स अकाउंट्स। तो ऑप्शन गिवन है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी ऑप्शन है टी अकाउंट, सी ऑप्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन, डी ऑप्शन है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। तो इसका आंसर होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 9 है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट। अब कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो ये क्या होती है? ये सेल्स रिटर्न होती है। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। अब ऑप्शन देखिए हमें क्या गिवन है। ऑप्शन गिवन है परचेज अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड्स, कस्टमर अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड्स। आप कहेंगे, आप देखिए इसमें तो परचेज रिटर्न कहीं है ही नहीं, पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी होता है, तो वो नाम होता है उसका रिटर्न इनवर्ड्स। तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिटर्न इनवर्ड्स ही सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड्स ही क्या है? सेल्स रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड्स को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कस्टमर ने हमें गुड्स बिजनेस गुड्स वापस कर दिए, तो ये सेल्स रिटर्न होती है। आपको ऑप्शन में कहीं पे सेल्स रिटर्न नहीं दिख रहा, तो सेल्स रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड्स, इसका ये दूसरा नाम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड अ। ऑप्शन गिवन है अ डे बुक, अ हिस्ट्री बुक, लेजर बुक, नन ऑफ दिस। तो इसको आप करके आएंगे अ डे बुक। क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रीमिसेस। तो ऑप्शन हमें गिवन है कैश वेजेस, ऑप्शन बी है कैश बिल्डिंग, ऑप्शन सी है बिल्डिंग कैश, ऑप्शन डी है वेजेस एंड अकाउंट। अब देखिए कि वेजेस पे किए गए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग के लिए वेजेस पे किए गए हैं प्रीमिसेस के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ है, पर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि पहले क्रेडिट पूछा गया है, तो पहले कैश आएगा और फिर बिल्डिंग आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कैश बिल्डिंग। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऑप्शन है प्रीमिसेस भी लिखा हो सकता है। अगर प्रीमिसेस लिखे तो यहाँ पे आप कैश और प्रीमिसेस पे क्लिक करके आइएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे मतलब थोड़ा ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे पहले क्रेडिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट वाला लिख देते हैं और यहाँ पे क्रेडिट वाला लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे आएगा कैश और बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। among this statement which one is incorrect regarding journal entry। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 है द ऑप्शन ए है डेबिटेड अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट, journal entry show the effect of transaction, ऑप्शन सी है each journal entry should begin with a date, ऑप्शन नंबर डी है journal entry provide account balance। तो इसका आंसर होगा journal entry provide account balance। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है।
आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड टू। अब इसमें समझिए कि कैश विड्रॉ किया गया है प्रोप्राइटर ने, तो इसमें क्या चीज डेबिट होगी, एंट्री क्या होती है, क्या हुई है, तो देखते हैं ड्राइंग हुई, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी, तो क्या चीज डेबिट हुई है, ड्राइंग डेबिट हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑप्शन गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी है ट्रेल बैलेंस, ऑप्शन सी है जर्नल, ऑप्शन डी है लेजर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जर्नल। क्वेश्चन नंबर 15 है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेंट रिसिप्ट वुड बी। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, रेंट रिसीव की। तो आपको किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, जब आपको रेंट रिसीव हुआ है बिजनेस, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन पहला गिवन है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस वुड बी। आप रेंट रिसीव हो गया एडवांस में, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ऊपर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ऑप्शन बी है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ऑप्शन सी है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि रेंट हमें भी रिसीव हो गया, तो हम ये एंट्री करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि एडवांस में हमें रिसीव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल्स टू मोहन विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अब मोहन को सेल करी है, मोहन ने क्या करी है, मोहन को हमने सेल करी है, तो क्या अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सीधा पता चल रहा है कि मोहन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ऑप्शन हमें गिवन है सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, मोहन और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या करके आएंगे, मोहन पे आप अपना आंसर को फिल करके आएंगे। गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन हमें गिवन है सेल्स रिटर्न, बी ऑप्शन है रिटर्न आउटवर्ड्स, सी ऑप्शन है रिटर्न इनवर्ड्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमने बिजनेस ने जिससे गुड खरीदे थे उसने बिजनेस ने उसको वापस कर दिया, तो ये होती है परचेज रिटर्न। अब हम बताना है कि क्रेडिट क्या चीज क्रेडिट होगी, तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आप कहेंगे कि इसमें परचेज रिटर्न तो कहीं लिखा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटर्न आउटवर्ड्स को ही परचेज रिटर्न बोला जाता है। इन पे जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड। जिस जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट से ज्यादा हो उस एंट्री को हम क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री और नन ऑफ दिस। तो उस एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिट टू। अब गुड्स दे दिए गए ऐसा चैरिटी, तो क्या चीज क्रेडिट होगी, एंट्री क्या होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऑप्शन में आपको परचेज पे आंसर पे परचेज पे टिक करके आना है, परचेज में आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स टू एक्स फॉर कैश विल बी क्रेडिट टू डैश अकाउंट। अब सेल हुई है वो भी कैश में सेल हुई है, तो किस चीज में क्रेडिट होगी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसमें क्या आएगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिट टू डैश अकाउंट। अब लॉस हो गया है फायर की वजह से, तो इसकी एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो इसमें भी क्या चीज क्रेडिट होगी, इसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, तो परचेज पे आप मेंशन करके परचेज आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैलरी पेड टू मोहन विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। अब सैलरी पे की गई मोहन को, तो क्या अकाउंट डेबिट होगा, तो बिजनेस के पास से पैसा गया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी क्या डेबिट हुआ, सैलरी डेबिट हुई, तो यहाँ पे आप इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सैलरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेमेंट ऑफ 6000 एज वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। अब पेमेंट की गई है एज अ वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मनी, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए पेमेंट की गई है, तो क्या चीज डेबिट होगी इसमें, तो मशीन के लिए की गई, तो क्या एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या चीज डेबिट हुई, मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, तो मशीन अकाउंट पे आप मेंशन करके आएंगे, मशीन अकाउंट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश इज 5000, फर्नीचर इज 12000, स्टॉक रुपीज 30000, क्रेडिटर रुपीज 6000। ऑप्शन गिवन है हमें 50,000, ऑप्शन बी है 53,000, ऑप्शन सी है 41,000, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा 53,000। कैसे 53,000 है, इन सबको प्लस करेंगे तो वो आपका कैपिटल माना जाएगा, आपका अमाउंट का कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26। गोपाल इज आवर डेटर फॉर रुपीज 10,000, he became insolvent and only 60 पैसे in a rupees is received from him. The balance of 4,000 would be entered to the। अब देखिए कि गोपाल हमारा डेटर था जिससे हमें 10,000 रुपए लेने थे, पर वो इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने कह दिया भाई मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, पर उसने 1 रुपए में 1 रुपीज में 60 पैसे हमें दिए हैं, इसका मतलब उसने 4,000 रुपए हमें नहीं दिए, मतलब 60,000 का और 10,000 के 6,000 तो उसने दे दिए हमें, पर 4,000 नहीं दिए, तो 4,000
समझ के आपको बताना है कि ये किस अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन गिवन है हमें डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट, डेबिट ऑफ बैड डेट्स और क्रेडिट ऑफ बैड डेट्स। तो इसका आंसर है डेबिट ऑफ बैड डेट्स, ये हमारा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश इज 5000, फर्नीचर इज 12000, स्टॉक इज रुपीज 30,000, क्रेडिटर 6000 रुपीज। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिए एसेट क्या है, कैश फर्नीचर स्टॉक, ये एसेट है, आप इन तीनों को प्लस करेंगे। लायबिलिटी हमारे पास क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है, तो 6000 हमारे पास लायबिलिटी है और हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आप इन तीनों को ऐड करके 6000 को माइनस कर दीजिएगा तो वो आपका कैपिटल अमाउंट आएगा। जैसे कि 30,000 प्लस कीजिए 12,000, 42,000 आएगा। 42,000 में 5,000 प्लस कीजिए 47,000 आएगा। तो 47,000 में से 6,000 माइनस करेंगे आप, तो आपके पास 41,000 रुपीज आएंगे। तो 41,000 ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आप क्या करके आएंगे, 41,000 मेंशन करके आएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी होगा। Gopal is our debtor for rupees 10,000. He became insolvent and only 60 paise in a rupees is received from him. The balance of 4,000 would be entered to the। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल हमारा डेटर था जिसपे हमें 10,000 रुपये लेने थे, पर वो इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब वो भाग गया, पैसा नहीं देने वाला। पर उसने कुछ अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट दिया बता रखे हैं कि 1 रुपीज में से 60 पैसे दिए, मतलब 10,000 का 6,000 रुपीज उसने दे दिया है हमें, पर 4,000 अमाउंट नहीं दिया है। अब वो देगा भी नहीं क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब देखिए 4,000 उसने नहीं दिया, तो ये होते हैं हमारे बैड डेट्स, और हमें बताना है कि एक बैड डेट्स क्या होंगे बैड डेट्स, हमेशा बैड डेट्स डेबिट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेबिट ऑफ बैड डेट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।